किसानों का कोई विरोध नहीं। किसान मैं समझता हूँ कि जो चाहते हैं धीरे धीरे मोदी जी ने वो किया है। यहाँ पर 4500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पिछले 6-7 वर्षों में आया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, फसलों का बीमा मुआवजा के माध्यम से, और आगे भी तैयार है। यहाँ पर 14 फसलों का MSP हरियाणा में मिलता है। रानिया हल्के के दौरे पे है और आप सब देख रहे हो कि मोदी जी का परिवार बहुत मजबूत परिवार है। इस परिवार में हमारे सदस्य चौधरी रणजीत सिंह जी, वो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय विधायक रहे, मंत्री रहे। हमारे भाई गोविंद कांडा जी वो चुनाव लड़े, भाई रामचंद्र जी वो चुनाव लड़े, हमारे भाई छन्नी जी वो आम आदमी पार्टी से लड़े। तो 4-4 कैंडिडेट जो है आप देख सकते हैं कि वो आज मोदी जी के साथ अगले 5 वर्ष जो उन्होंने देश को विकसित बनाने की लड़ाई लड़नी है, देश को शिक्षित बनाने की लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आने हैं, उद्योग धंधे स्थापित करवाने हैं, आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाना है, किसान मजदूर गरीब आदमी का राज स्थापित करना है, उसके लिए सब लोग मिलकर के लगे हुए हैं। और जैसा रिस्पॉन्स है वो आप देख रहे हो। मैं समझता हूँ कि एक तरफा चुनाव केवल 4900 वोट जिस व्यक्ति के आए थे, उसके अलावा जो सारे वोट हैं वो इनके पास है। और मैं समझता हूँ कि जैसा नॉमिनेशन हुआ और जैसा अब माहौल है उसको देख करके लगता है कि हम लाखों वोट से जो है एक ही विधानसभा से लीड यहाँ पर लेंगे और कई लाख से जीत करके केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो 4 जून को 400 पार होंगी, 25 को जिसकी वोट पड़ेगी, उसमें सशक्त भागीदारी रानिया की, सुल्तानपुरिया हमारे सिरसाल के लोगों की होगी। सर ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੜਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ नहीं ਕੀਤਾ। प्यार देखिए वो कई जगह अगर आप उनके फोटो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो सारी पार्टियों के लोग हैं, कोई किसानों का कोई विरोध नहीं। किसान मैं समझता हूँ कि जो चाहते हैं धीरे धीरे मोदी जी ने वो किया है। यहाँ पर 4500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पिछले 6-7 वर्षों में आया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, फसलों का बीमा मुआवजा के माध्यम से, और आगे भी तैयार है। यहाँ पर 14 फसलों का MSP हरियाणा में मिलता है। हम लोग आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि और बेहतर व्यवस्था हो और भविष्य के अंदर यहाँ एग्रो बेस इंडस्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, बड़ी और उद्योग धंधे आए, क्योंकि हमारा एक कृषि प्रधान इलाका उसी के माध्यम से और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं गोरीवाला, शाम को सिरसा आएंगे, कल नरवाना आएंगे, परसों जो है मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी रानिया की अनाज मंडी में 2 बजे पहुंचेंगे। तो रोज मैं समझता हूं कि किसी पार्टी के पास ना तो ऐसा समर्पित संगठन है, ना इतना मजबूत नेतृत्व है, ना ऐसे तपस्वी लोग हैं जो अपने त्याग के भावना के साथ देश को बनाने के लिए निकले हो। तो ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबला हो सकता है। तो मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से 140 करोड़ लोगों का भारत, विकसित भारत जल्दी तैयार होगा और उसमें हर व्यक्ति का जीवन स्तर वो ऊपर उठे, हर एक को सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित सब मिल करके करेंगे। समाज की तरफ से ध्यान आ रहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की तरफ। देखिए ना तो वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं 160 पर तो और ना उनका संविधान में विश्वास है। सीट है और 160 तो संविधान क्यों बचावेगा? बाबा साहब को मैं समझता हूँ कि उनके संविधान को जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया अपने पिछले 55-60 साल के, जब भी उनको मौका मिला तो उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। आज तो वो पीछे फोटो लगा करके कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यहाँ पर जय भीम और जो है वैसे जो है दलितों को मारना, ये उनकी संस्कृति रही है। तो इसलिए जनता इस बात को जानती है और छत्तीस बिरादरी पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है। विदेशी ताकतों से मिलकर के मैं आज फिर उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि विदेशी ताकतों के इशारे पे वो जो काम कर रहे हैं, देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। पहले भी विदेशी आक्रांताओं से ये देश जो है प्रताड़ित रहा है। अब उनके साथ मिलकर के फिर साजिश करना, षड्यंत्र करना बंद कर दे और देश के निर्माण में 25 तारीख को हरियाणा के लोग भूमिका निभाए और पूरा देश जो आज मोदी जी को 400 पार के साथ लाना चाहता है उसमें सहयोगी बने। देश में आज तीसरे चरण का चुनाव है सर, बीजेपी क्या है? देखिए आज 3 चरण चुनाव खत्म होने के बाद 280 से ज़्यादा सीटें, यानी कि देश में जितनी टोटल सीटें हैं उसमें से आधी से ज़्यादा पे मतदान हो चुका होगा
और इसमें से अधिकतर सीटों पे अगर आप देखोगे तो एक तरफा लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देगी, और बाकी में भी और आक्रामक तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा देश फर्स्ट टाइम वोटर हो, जो दूसरे लोगों 100 करोड़ लोगों ने वोट करना है, 100 करोड़ में से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि ये देश के लिए उनका एक आहुति होगी, महादान होगा। जैसा आमने सामने चुनाव लड़ने वाले चारों कैंडिडेट आज एक मंच पर है, क्या इनको पीछे पार्टियों में विश्वास नहीं था या पार्टी नहीं मानती? इन्होंने भी देख लिया और हमने भी देख लिया, और पार्टियां धोखा देती हैं, ठगी करती हैं, और देश बनाने का नहीं है, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है। वो परिवारवाद पर आधारित पार्टियां हैं, वहाँ साधारण जनता का कोई वो नहीं है सरोकार, और इसलिए ये लूट खसोट की जो राजनीति है उसको खत्म करके अब बिना पर्ची बिना खर्ची की जो है नौकरियां देते हैं, गाँव में करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, बिना किसी भेदभाव के विकास करते हैं, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए जानी जाती है। और धीरे धीरे जनता ने उस चीज़ को देखा कि इनको और मजबूत करने की आवश्यकता। अब जब तक मैं समझता हूँ कि 100 साल पूरे नहीं होंगे तब तक ऐसे ही ये विकसित भारत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कामयाब होता रहे। कैसा बोल रहे? देखिए, आज हम रानी हल्के में हैं, अभी बडोला वालियों से लेके घूमते हुए अभी हम सुल्तानपुरिया में पहुंचे हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार सिरसा जिला में बहुत बड़ा है, और एनडीए में जैसे हलोपा भी आ चुकी है, तो आज जैसे हम रानिया में अभी घूम रहे हैं, रानिया में मेरा परिवार है, चौधरी रंजीत सिंह जी का परिवार है, भाई रामचंद्र जी का परिवार है, भाई डॉक्टर चन्नी जी का परिवार है, वो लगभग 1,15,000 आज हमारा परिवार रानिया में है, और कांग्रेस ने 4900 वोट लिए थे। मैं कहता हूँ आज हमारा जो 1,15,000 का परिवार है वो और प्रयास करेगा तो मेरी ख्याल कांग्रेस को आने वाली जो इलेक्शन है उसमें 4900 भी नहीं आएंगे, वो तो ढूंढेगी कहाँ है। ये रानिया की ऐतिहासिक की सबसे बड़ी जीत है, लोकसभा के अंदर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ से सबसे बड़ी जो ये जीत निकलेगी, ये ऐतिहासिक जीत निकलेगी। कल आपके पदाधिकारियों को बैठक ली राजनीति में, लेकिन वो बैठक की बजाय एक सम्मेलन हो गया, तो उस पर क्या? देखिए, कल हमने पदाधिकारियों की जो मीटिंग ली थी दिल्ली में, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आने 9 तारीख को, लेकिन आपने देखा जब आप ही बता रहे कि वो एक सम्मेलन के समान हो गया, तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार अब बढ़ चुका है, और ये ऐतिहासिक रैली और यहाँ से ऐतिहासिक जीत निकलेगी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੁੜ चुके? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ चुके जी, हमारा परिवार है ना, अब 1,15,000 बन गया सारा। मोदी परिवार बन गया। डॉक्टर और जनता को आपस में लड़ रहे हैं, रिवाज है बड़े, देखिए, रिवाज है कांग्रेस के अंदर वो देश की बचाने की बात कर रहे हैं, वो अपने को एक दूसरे को नहीं बचा रहे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुत्तम जूत हो रहे हैं, तो वो क्या देश को बचाएंगे, क्या प्रदेश को बचाएंगे। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी है जो देखा आपने कि सारे दल एक हो गए, सारा परिवार एक हो गया, तो उनके अंदर कहाँ है, लोगों को जानते हैं, उनकी ये जो झूठी राजनीति के सब जानते हैं। आप जाइए आगे उसमें कैसे बात है जो बीजेपी पार्टी को कहा? ऐसा है, देखिए, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आज माननीय अशोक तंवर जी जो सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा जोश और उत्साह पूरे गांव में आप साथ चल रहे हैं, आपने देखा होगा जो जनसभाएं, मैं कहूँगा कि एक पूरा बहुत उमड़ के आ रहा है, और लोगों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में जो उत्साह है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से चौधरी रंजीत सिंह जी सार लोकसभा से लड़ रहे हैं, अशोक तंवर जी यहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्योंकि ये पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का, गोविंद कांडा जी का, जैसे आप मतलब पूरा परिवार एक तरफ होके जो 9 तारीख की रैली है रानिया अनाज मंडी में, आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र के लोगों को कि 9 तारीख को दोपहर 2 बजे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी वो रानिया पधार रहे हैं अनाज मंडी में। तो ये वो जो रैली है रानिया की वो तय कर देगी कि अशोक तंवर जी की रानिया विधानसभा से जो जीत है वो आज तक के सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत बनने वाली है।